बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। होमगार्ड में एक जबरदस्त भर्ती होने वाली है। तो चलिए इस शानदार मौके की हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। 13,500। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। राज्य सरकार ने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए होमगार्ड में इतने बड़े पैमाने पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। सच में ये एक बहुत बड़ा मौका है। और बात सिर्फ पदों की संख्या तक ही सीमित नहीं है। होमगार्ड जवानों के डेली अलाउंस में भी एक जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। अब हर वर्किंग डे के लिए मिलेंगे पूरे 1,121 रुपए, जो इस मौके को और भी ज्यादा आकर्षक बना देता है। तो ये वाकई एक बहुत बड़ा अवसर है। गृह विभाग बहुत जल्द इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने वाला है। चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। अब देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डेली अलाउंस में कितना बड़ा उछाल आया है। पहले के 774 रुपये से बढ़कर अब ये सीधे 1,121 रुपये हो गया। मतलब जवानों की आमदनी में एक बहुत ही सॉलिड इजाफा है ये। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस मौके के लिए कौन योग्य है? ये सेक्शन एक चेकलिस्ट की तरह है, जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। देखिए, इसके जो मानदंड हैं वो काफ़ी सीधे और साफ हैं। उम्र होनी चाहिए 19 से 40 साल के बीच, पढ़ाई कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, आप जिस ज़िले से आवेदन कर रहे हैं आपको वहीं का स्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी योग्यताएं पूरी होती हैं तो अगला कदम है आवेदन की तैयारी। इसमें कुछ ज़रूरी दस्तावेज और नियम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 3 मुख्य दस्तावेज तो लगेंगे ही। पहला 12वीं का सर्टिफिकेट, दूसरा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और तीसरा, अगर आप आरक्षण श्रेणी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। हमारी तो यही सलाह है कि इन्हें पहले से ही तैयार रखें ताकि आखिरी समय में कोई भागदौड़ ना हो। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी नियम याद रखिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़िले से आवेदन कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा ज़िलों से आवेदन किया तो आपकी उम्मीदवारी अपने आप रद्द हो जाएगी, तो इस बात का खास ख्याल रखें। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। ये पूरी तरह से ज़िला स्तर पर होगी और इसकी देखरेख उस ज़िले के डीएम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फाइनल सिलेक्शन आखिर होगा कैसे। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ कोई लिखित परीक्षा नहीं है। पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में मिले अंकों के आधार पर बनेगी। इसका सीधा सा मतलब है कि शारीरिक फिटनेस ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन की प्रक्रिया कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों की जांच होगी। उसके बाद होगी दौड़। जो लोग दौड़ में सफल होंगे उनकी ऊंचाई और सीने की माप ली जाएगी। पूरी प्रक्रिया एकदम सीधी और पारदर्शी रखी गई है। एक बार फिर याद दिला दें, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट पूरी तरह से फिजिकल टेस्ट में मिले नंबरों पर ही बनेगी, और ये लिस्ट हर जिले के लिए अलग से तैयार की जाएगी, जिससे प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। तो इस सारी जानकारी के बाद अब अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब कुछ ऐसे ठोस कदमों पर बात करते हैं जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। देखिए, सबसे पहला और जरूरी काम आज से ही, बल्कि अभी से ही फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। दूसरा, अपने सभी दस्तावेज तैयार रखिए। और तीसरा, विभाग की आधिकारिक घोषणा और तारीखों पर लगातार नजर बनाए रखिए। तैयारी शुरू करने का सही समय अभी है।